एसएस 2025-26 आज से शुरू हो चुका है, लेकिन इससे एक दिन पहले क्या हुआ था? आमतौर पर इस टाइम पिच की बात होती है, टीम्स की बात होती है और प्लेयर्स के फॉर्म की बात होती है। लेकिन इस बार मैच से एक दिन पहले पूरी दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही थी, स्टीव स्मिथ बनाम मोंटी पानेसर। और ये झगड़ा भी ऐसा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इंग्लैंड में गुरुवार की सुबह लोग उठे और देखा कि ट्विटर पर सबसे ऊपर कौन ट्रेंड कर रहा है। वो नाम था मोंटी पानेसर और वजह स्टीव स्मिथ की एक लाइन का जुमला जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्माइल के साथ बोल दिया था। बात बहुत छोटी थी, लेकिन आग ऐसे लगी जैसे किसी ने लकड़ियों के ढेर में चिंगारी फेंक दी हो। कहानी ये है कि स्मिथ से किसी रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा जो साफ लग रहा था कि पूरी तरह से प्लांटेड है, और स्मिथ ने तुरंत बीबीसी के मास्टरमाइंड शो को जोड़ते हुए मोंटी पानेसर पर एक तंज कस दिया। अब सब सोच रहे थे कि स्मिथ को अचानक याद कैसे आया कि मोंटी ने 7 साल पहले एक क्विज शो में क्या गड़बड़ की थी, और अगर उन्हें मोंटी की बातों से फर्क ही नहीं पड़ता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लाइन बोलने की क्या जरूरत हुई। मोंटी ने दरअसल कुछ दिन पहले बस इतना कहा था कि इंग्लैंड को स्मिथ को 2018 वाले सैंड पेपर केस पर थोड़ा सा चिढ़ाना चाहिए, यानी कि स्लेजिंग में उस चीज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वही पुरानी बात जो एशेज में हर सीरीज में होती रहती है। लेकिन ब्रैड हेडिन और एलिसा हिली ने अपने पॉडकास्ट में इस बात को जोड़ दे दिया। इसी के बाद सोशल मीडिया पर मामला वायरल हो गया। स्मिथ ने इसे सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाकर एक नई दिशा दे दी। अब इंग्लिश मीडिया को भी मौका मिल गया कि वो स्मिथ पर नैतिक लेक्चर दें। इंग्लैंड की प्रेस वैसे भी इस तरीके के मामलों में चटकोरे लेकर ही लिखती रहती है, और बार्मी आर्मी जो इंग्लैंड की फैन बेस है उन्हें तो बस गाने का बहाना चाहिए। पर्थ स्टेडियम में स्मिथ को देखते ही उम्मीद ऐसी की जा रही है कि वो वी सॉ यू क्राई ऑन द टेली गूंजना तय माना जा रहा है, यानी कि जो दूसरी इनिंग जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करनी आएगी तो उस तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं बार्मी आर्मी करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। पर ये पूरा मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि मोंटी पानेसर खुद एक रंगीन किरदार रहे हैं। क्रिकेट के तौर पर फैन फेवरेट, फिर मजाक का विषय बनाने वाले, फिर हीरो, फिर सोशल मीडिया की मीम मशीन का हिस्सा, ये सब मोंटी पानेसर के हिस्से में लगातार रहा है। जैसे साल 2009 का कार्डिफ टेस्ट मैच, वो तो आपको याद ही होगा, जहां आखिरी पलों तक बैटिंग करके उन्होंने इंग्लैंड के लिए मैच बचा लिया था, यानी कि उन्होंने उसे ड्रॉ करा दिया था। लेकिन इसके बाद 2013-14 की ऑस्ट्रेलिया टूर में फिर मोंटी पानेसर का मजाक बनाया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को तो ट्वीट करके उनसे माफी तक मांगनी हुई थी, जिसमें उन्होंने मोंटी को टेलीट्यूबीज पर आधारित फोटो से जोड़ दिया था। क्रिकेट खत्म होने के बाद भी मोंटी की जिंदगी शांत नहीं हुई है। कभी रियलिटी शो, कभी टीवी पैनल, कभी चुनाव लड़ने का ऐलान, और फिर अचानक से पीछे हट जाना। वो खुद मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के बारे में भी खुलकर बोल चुके हैं। शायद इसी वजह से वो हर कुछ महीनों में किसी नई दिशा में हाथ मारते हुए आपको नजर आ जाते हैं, यानी कि वो किसी न किसी बात को लेकर वायरल हो जाते हैं। लेकिन स्मिथ के बयान ने उन्हें ऐसा मौका दिया है कि मोंटी ने भी इसका पूरा फायदा उठा लिया। बीबीसी रेडियो पर उनका जवाब आया, फिर टेलीग्राफ में कॉलम, और उनकी लाइन क्या थी? मेरी गलती क्विज पर थी, लेकिन आपने तो मैदान पर गलती की थी। यानी उन्होंने फिर से सैंड पेपर वाला मामला सामने ले आया और कहा कि आपने उस टाइम पर धोखा दिया था सामने वाली टीम को। यह इतनी सीधी और साफ बात थी कि लोग तुरंत ही दो खेमों में बट गए। और हाँ, एक और ट्विस्ट, मोंटी आज माइकल क्लार्क के बियॉन्ड 23 पॉडकास्ट पर भी आने वाले हैं, और क्लार्क वैसे भी ड्रामे लाने में उत्साहित हैं। तो अब देखना होगा कि इस चर्चा में क्या बातें सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।